हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मतलब ये बेसिकली एक डाउट क्लियरिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि मोस्टली 70 to 80% लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर वो दांतों की सफाई करवाते हैं तो उससे उनके दांतों को नुकसान पहुंचता है। नुकसान इन द सेंस कि उनके दांत ढीले पड़ जाते हैं या दांत घिसने लग जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि ये जितने भी मिथ्स हैं रिगार्डिंग टूथ स्केलिंग, मतलब डेंटल स्केलिंग या दांतों की सफाई से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं वो मैं इससे आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला मिथ जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि दांत सफाई का मतलब है दांतों का घिसना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत सफाई का मतलब होता है कि जो दांत और मसूड़े के बीच की जो लेयर है जिसे हम टार्टर बोलते हैं उसको हटाना। वो लेयर हटानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप वो अपने दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं, अगर आपके दांतों और मसूड़े के बीच में वो लेयर है, अभी आप शीशे के सामने जाके देखिए, अगर आपके मोस्ट कॉमनली वो नीचे वाले दांतों में अंदर की तरफ दिखाई देती है, अगर वहाँ पे वो लेयर मौजूद है तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो लेयर वहाँ पे रह के सिर्फ आपके मसूड़ों को ही नहीं, आपके मसूड़े की आपके दांतों की जो हड्डी होती है उसे भी गलाती है, जिसके वजह से कुछ टाइम बाद आप नोटिस करना आपका जो दांत होगा वो हिलने लग जाएगा। और अगर वो दांत वहाँ से हिल गया, मतलब दांत वहाँ से अगर निकल गया तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा, फिर आपको नया दांत लगवाना पड़ेगा जो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अब ये जो लेयर है वो वहाँ पे इकट्ठा कैसे होती है? जब भी आप खाना खाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कोने होते हैं दांतों के या दांतों के बीच में जहाँ पे आप प्रॉपर्ली सफाई नहीं कर पाते हैं, और मतलब टाइम टू टाइम वहाँ पे लेयर डिपॉजिट होती रहती है, जिसे पहले हम प्लाक बोलते हैं। अब जब ये प्लाक जो होता है वो जब हार्ड हो जाता है उसे कैलकुलस या टार्टर बोलते हैं। तो इससे आपके दांतों को नुकसान पहुँचता है। नुकसान क्या पहुंचता है? ये आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में होती है ये लेयर जो होती है टार्टर की। तो इससे क्या होता है कि ये आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाती है, ये वहाँ से आपके मसूड़ों को हटाती है, जिस वजह से जो टूथ होता है वो कुछ टाइम बाद मोबाइल होने लग जाता है, मतलब हिलने लग जाता है। तो दांतों की सफाई करवाने से आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा उसे फ़ायदा ही होता है। आपके जो दांत है और आपके जो सराउंडिंग गम्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। दूसरा जो कॉमन मिथ है वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों की सफाई करवाने से दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो टार्टर की लेयर होती है, अगर उसका डिपॉजिशन इतना ज़्यादा है कि आपका पूरा दांत उससे कवर्ड है अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आपके दांतों को होल्ड करके रखती है, जिससे आपकी दांतों, मसूड़ों और हड्डी तीनों चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता रहता है। तो इन केस जब आप दांतों की सफाई करवाने जाते हैं इस कंडीशन में, तो जो लेयर होती है जब वो हटती है वहाँ से, अब इतनी मोटी लेयर जब हटेगी तो वहाँ पे पेशेंट को खाली खाली फील होता है। और इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो दांत होता है सफाई करवाने के बाद, मतलब वहाँ से जब टार्टर की लेयर हटती है तो वो हल्का हिलने लग जाता है। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपने अगर दांतों की सफाई इस कंडीशन में कराई है तो उससे हेल्दी गम्स जब डेवलप होगा वो पूरा आपका जो टूथ है उसको और मजबूती से पकड़ के रखेगा, और ये कुछ विद इन अ वीक और 2 वीक्स ये सब अपनी नॉर्मल कंडीशन में, जो मसूड़ा है वहाँ का वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, नॉर्मल प्लेस में आ जाएगा जहाँ पे उसे होना चाहिए, जिससे आपका जो टूथ है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज़ कम्पेरेटिव टू जब टार्टर की लेयर डिपॉजिट थी तब। अगर आपने सफाई करवाई है अपने दांतों की और अगर आपको उस बीच ठंडा गर्म महसूस हो रहा है तो ये बहुत कॉमन होता है। तो ये जो आपको सेंसिटिविटी है वो सबसाइड हो जाती है अपने आप ही, 1 हफ्ते के अंदर या 4 से 5 दिन में वो सबसाइड हो जाती है। तो जो ये पूरा टूथ स्केलिंग का प्रोसेस होता है हार्डली 15 से 20 मिनट्स लेता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कैलकुलस डिपॉजिशन प्रेजेंट इन योर ओरल कैविटी। आपके दांतों में कितना अमाउंट ऑफ टार्टर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो सिटिंग होती है वो 15 से 20 मिनट्स लेती है। अगर आपके जो स्टेन्स का अमाउंट है वो ज़्यादा है तो हार्डली ये 1 से 2 सिटिंग में कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो मशीन यूज़ होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक स्केलर बोलते हैं,
और उसमें टिप लगी होती है, टिप प्रेजेंट होती है आगे, जिसे स्केलिंग टिप्स बोलते हैं। उस टिप की मदद से बस वही लेयर हटाई जाती है जो दांतों के ऊपर या इनामल में डिपॉजिट होती है, जिसे टार्टर कहा जाता है। सिर्फ वही लेयर हटाई जाती है। इससे आपके दांतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आइडियली हमें हर 6 महीने में तो स्केलिंग करवानी ही चाहिए। अगर 6 महीने में पॉसिबल नहीं है तो साल में एक बार तो प्लीज़ आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। कोई दिक्कत हो या ना हो, आपको अपने डेंटिस्ट पे रेगुलर चेकअप के लिए विज़िट करना चाहिए। और जो स्केलिंग है वो ओरल हाइजीन मेंटेन करने का एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, जिससे आपके जो गम्स रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं, टूथ आपके हेल्दी रहते हैं। इससे आपके जो दांत हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ रहता है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जब ब्रश करते हुए मसूड़ों से खून निकलता है, उसका भी मेन रीज़न यही होता है आपके दांतों की सफाई। अगर वहाँ पे सफाई नहीं है, उस जगह सफाई नहीं है, तो वहाँ के जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं या स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिस वजह से जब आप ब्रश करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड निकलता है, जिस कंडीशन को कॉमन टर्म्स में पायरिया कहा जाता है। तो पायरिया का जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला इलाज है, वो दांतों की सफाई ही है। बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं, वो डर जाते हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई पेन तो नहीं होता। वो बहुत डरे सहमे रहते हैं। तो इस प्रोसेस में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है। सो आई होप कि इस वीडियो की मदद से आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग टूथ स्केलिंग। तो अगर आपको दांतों की सफाई की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अभी अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवाएं, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और अपना दांत खो बैठें।